श्री राधे बोलिए मांगे बिहारी लाल की जय। श्री राधे। तो आज कथा का प्रथम दिवस, आप इस कथा पंडाल में बैठ करके ज्ञानमयी गंगा में ओत-प्रोत हो रहे हैं, डुबकियां लगा रहे हैं, अपने जीवन को धन्य बना रहे हैं। क्योंकि महाराज ये श्रीमद् भागवत कथा बड़े ही भाग्यों से प्राप्त होती है, बड़े ही भाग्यों से प्राप्त होती है। ऐसे ही नहीं होती महाराज सहज में। हमारे जीवन में दो गंगा है। कितनी गंगा है? दो गंगा। एक ये गंगा और एक वो गंगा। वो गंगा ऐसी है जिसके पास आप स्वयं चल कर के जाते हो, तब उसमें डुबकियां लगाते हो, अपने जीवन को धन्य बनाते हो। और एक महाराज ये गंगा है जो आपके पास में स्वयं चल कर के आई है और आप इसमें डुबकियां लगा कर के अपने जीवन को धन्य बना रहे हैं। ये कथा बड़े ही सौभाग्य से प्राप्त होती है, जो कि महाराज इस स्थान पर ये श्रीमद् भागवत कथा चल रही है, ये स्थान भी पवित्र हो रहा है। और इस कथा में समस्त ग्रामवासियों का सहयोग है। आज समस्त ग्रामवासियों के सहयोग से आप इस श्रीमद् भागवत कथा को श्रवण कर पा रहे हैं। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतकृतमोह मदान्धकारणासं विदाय हेतदोदयते विवेकः। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतकृत मोह मदान्धकारणासं विदाय हेतदोदयते विवेकः। एक जन्म का नहीं, अनंत जन्मों के भाग्य जब इकट्ठे होते हैं, एकत्रित होते हैं, तब आपको ये श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने को मिल पाती है। और इसमें महाराज श्री 108 चेतन स्वरूप जी महाराज जी की बहुत कृपा है। आज उन्हीं की कृपा से आज हम आपके दर्शन कर पा रहे हैं, आप हमारे दर्शन कर पा रहे हैं। और हमारे हनुमान जी की विशेष कृपा है। इस कथा के परीक्षक जी महाराज हैं, जो कि आप जानते हैं, श्री लाल सिंह जी। उनकी धर्मपत्नी है राजेश्वरी जी। आज उनकी कृपा है। ये महाराज परीक्षक जी और उनकी धर्म पत्नी है। आज आप सभी की कृपा से ये भव्य आयोजन यहाँ पर प्रारंभ हो रहा है, चल रहा है। और महाराज ये कथा बड़े ही भाग्यों से मिलती है।
ये महाराज मनुष्य शरीर है ना, ये बड़े भाग्यों से मिलता है। गोस्वामी जी ने मानस में भी लिखा है, बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ ना। बड़े ही भाग्यों से यह मनुष्य शरीर मिला है महाराज। अच्छा, गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में इस मनुष्य देह को ही बड़े भाग्य क्यों लिखा? क्यों लिखा? उन्होंने ये क्यों नहीं लिखा महाराज? शरीर तो हाथी का भी होता है, घोड़े का भी होता है, लेकिन ये क्यों लिखा कि बड़े भाग मानुष तन पावा? ये क्यों नहीं लिखा कि बड़े भाग घोड़ा तन पावा, बड़े भाग हाथी तन पावा? क्यों नहीं लिखा? क्योंकि महाराज ये जो शरीर है ना, इस शरीर में हम परमपिता परमात्मा का भजन कर सकते हैं। और महाराज इस शरीर में दो चीजें ऐसी दी हैं उस परमपिता परमात्मा ने, जिसके बिना कुछ नहीं हो सकता। हमारे शरीर में दो चीजें दी है, दिल और दिमाग। दिल और दिमाग दिया है, लेकिन महाराज पशुओं को दिल तो दिया है लेकिन दिमाग नहीं दिया है। दिमाग नहीं दिया है पशुओं को। इसीलिए गोस्वामी जी ने लिखा, बड़े भाग मानुष तन पावा। और महाराज परमपिता परमात्मा ने हमें दिल और दिमाग देकर के भेजा है और कहा कि ये दिल और दिमाग मैं तुम्हें पता है किस लिए दे रहा हूं, क्योंकि दिल लगाना है तुम्हें मेरे चरणों में। दिल कहाँ लगाना है? कहाँ लगाना है? भगवान के चरणों में। दिल लगाना है भगवान के चरणों में और दिमाग लगाना है संसार में, क्योंकि संसार में तुम्हें रहना है, इसीलिए दिमाग लगाना है संसार में। लेकिन हमारा इस दिल और दिमाग को लेकर तो आ गए, अब इस धराधाम पर आकर के हम कर रहे हैं महाराज उल्टा। दिल लगा रहे हैं संसार में और दिमाग लगा रहे हैं भगवान में। हाँ, दिमाग भगवान में लगाया जा रहा है। अगर कहीं जाएं, कथा श्रवण करने जाएं, तो महाराज जाएंगे और कहेंगे, अरे हाँ ये पांडाल थोड़ा ठीक नहीं है, अरे पांडाल तो थोड़ा ठीक है लेकिन ये ब्याज जी ठीक नहीं है, अरे हाँ ब्याज जी ठीक है लेकिन थोड़ा पांडाल इधर हो गया है, टेढ़ा हो गया है, ये हो गया है, वो हो गया है। दिमाग भगवान में लगाते हैं, भगवान की कथाओं में लगाते हैं, जबकि हमें दिमाग संसार में लगाना चाहिए। और हमारे अंदर यदि दिमाग ना होता तो हम तो महाराज पागल कहलाते। अच्छा, किसी में दिमाग ना हो तो क्या कहते हैं? पागल है। तो इसीलिए परमपिता परमात्मा ने हमें ये दिल और दिमाग देकर के भेजा है। एक संत जी थे, महात्मा जी थे, उनके पास में एक व्यक्ति दौड़ा दौड़ा गया और कहता है, महाराज जी मेरे पेट में दर्द है और मेरी आंखों में भी दर्द है। तो महाराज जी ने 2 गुड़िया बना करके दे दी।
एक पुड़िया आंख में डालने के लिए अंजन की बना करके दे दी और एक पुड़िया चूरन की बना करके दे दी। कहा कि जाओ और इसे जाकर के जो अंजन की पुड़िया है इसे आंख में डाल लेना और जो चूरन की पुड़िया है इसे आप खा लेना। दर्द बंद हो जाएगा, आप इसे जाकर के खा लेना। और महाराज वहां से लेकर के तो आए, लेकिन हमने क्या किया, हमने वो दो पुड़िया बदल दी। हमने दो पुड़िया बदल दी। जो अंजन की पुड़िया थी वो चूरन समझ करके खा ली और जो चूरन था वो आंख में डाल लिया, आंख में डाल लिया। ठीक इसी प्रकार जो परमपिता परमात्मा ने हमें ये जो दो पुड़िया दी है ना, ये दो पुड़िया क्या है, क्या है, जोर से बोलो, दिल और दिमाग, ये दो पुड़िया है। अब महाराज वहां से दो पुड़िया लेकर के तो आ गए। अब इसमें ना संत जी की गलती है ना संत जी की गलती है, गलती किसकी है, हमारी। अब महाराज लेकर के तो आए, लेकिन महाराज हमने वो दो पुड़िया बदल दी। ये दो पुड़िया दिल और दिमाग है, उल्टा कर दिया हमने। दिल लगा रहे हैं संसार में और दिमाग लगा रहे हैं भगवान। तो महाराज ऐसा नहीं होना चाहिए। तभी तो गोस्वामी जी ने लिख दिया, बड़े भाग मानुष तन पापा। ये शरीर ऐसे ही प्राप्त नहीं होता। लेकिन कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। और किसी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। किसी रूठे हुए को मनाया नहीं, बाद आंसू बहाने से क्या फायदा। ये मनुष्य शरीर एक आदमी के काम न आए, ये मनुष्य शरीर आदमी देह आदमी के काम न आए, तो यह आदमी देह किस काम की, मनुष्य देह किस काम की। और महाराज एक सेठ जी थे, मटके में ठंडा ठंडा पानी भर के बैठे थे। एक व्यक्ति दौड़ा दौड़ा गया उनके पास में, बोला सेठ जी बहुत जोर से प्यास लगी है, थोड़ा पानी पिला दो ना। सेठ जी बोले, अच्छा तुझे मैं पानी पिलाने वाला दिखाई देता हूँ, बोला आने दे किसी आदमी को, वो पिलाएगा तेरे को पानी। बेचारा बैठ गया, बहुत जोर से प्यास लगी थी, बेचारा बैठ गया। कुछ थोड़ी देर बाद फिर बोला, सेठ जी थोड़ा पानी पिला दो ना, बहुत जोर से प्यास लगी है। फिर सेठ जी बोले, आने दे किसी आदमी को, वो पिलाएगा तेरे को पानी। फिर बेचारा बैठ गया। फिर तीसरी बार कहा कि सेठ जी बहुत जोर से प्यास लगी है, थोड़ा पानी पिला दो ना। तो वो व्यक्ति क्या कहता है, फिर सेठ जी ने कहा कि आने दे किसी आदमी को। वो व्यक्ति कहता है कि महाराज थोड़ी देर के लिए आप आदमी बन जाओ, हाँ थोड़ी देर के लिए आप आदमी बन जाओ, फिर बाद में होश बने रहना, लेकिन मुझे पानी पिला दो। महाराज ध्यान दीजिए, यह आदमी देह मनुष्य देह मनुष्य के काम न आए तो ये किस काम की, किसी काम की नहीं है महाराज। ये मनुष्य शरीर बड़ा ही अनमोल है। मानुष तन अनमोल रे, माटी में ना रोल रे, अब की मिल फिर ना मिलेगा,
ये कोयलिया तो कह रही है हाँ पैसा लगा। अच्छा जहाँ कहीं भी जाओ कथा कीर्तन में तो वहाँ पर पैसा नहीं लगता है, कोई मोल नहीं होता है। नहीं लगता कुछ मोल रे माटी में ना रोल रे, अब की मिला है फिर ना मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। बोल रे माटी में ना डोल रे, अब की मिला है फिर ना मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। होती है, उसका कलर कैसा होता है बताओ। देखिए देखो आवाज आनी चाहिए, जोर से बोलो भैया। कैसी होती है? काली कोयल होती है, लेकिन बोलती कैसा है? बहुत मीठा बोलती है। अच्छा जब कौवा बोलता है ना, कौवा, तो कौवा किसी के दरवाजे पर आकर के बोले तो क्या कहता है? अरे अरे इसको भगाओ भगाओ, ये अशुद्ध बोलता है, भगाओ इसको भगाओ। लेकिन महाराज जब कोयल आ जाए, कोयल बोले तो कहते हैं आहा कितना मीठा बोलती है, कितना मीठा बोलती है। ऐसे ही महाराज, ऐसे ही बोलना चाहिए, ऐसे ही अपनी वाणी को बनाना चाहिए। सबसे मीठा बोल रे माटी में ना रोल रे, अब की मिला है फिर ना मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं। बोल रे माटी में ना रोल रे, अब की मिला है फिर ना मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। हरि बोल।
मानुष तन अनमोल रे, माटी में ना रोल रे, अब की मिला है फिर ना मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं, अब की मिला है फिर ना मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। ये मानुष्य शरीर महाराज बड़ा ही, कब काल आ जाए कब मृत्यु आ जाए कोई पता नहीं है। ये मनुष्य शरीर महाराज एक पानी का बुलबुला है, पानी का बुलबुला देखा है। मैया सभी मैया बैठ जाएं क्योंकि सभी मैया बैठ जाएं क्योंकि आधा घंटा सिर्फ कथा होगी, क्योंकि आज समय कलश यात्रा में निकल गया। कल ठीक 12 से 5 बजे तक कथा होगी। थोड़ी देर के लिए और रुक जाएं सभी मैयाएं। तो महाराज ये मनुष्य शरीर पानी का बुलबुला है। जैसे पानी में जब बारिश होती है ना तो पानी में पानी का बबूला उठता है। वो पानी का बबूला कुछ समय के लिए ही उठता है, कुछ समय बाद वो पानी में विलीन हो जाता है। वो पानी में जिस तरह विलीन हो जाता है ना, ठीक इसी प्रकार ये मनुष्य शरीर है। और ये महाराज मनुष्य शरीर कुछ समय के लिए ही मिला है, कुछ समय बाद ये मनुष्य शरीर पानी में ही विलीन हो जाता है, पानी के बुलबुलों की तरह पानी में विलीन हो जाता है। कब मृत्यु आ जाए कोई पता नहीं है। जैसे महाराज एक अजगर सर्प है, एक अजगर सर्प है और उसने अपने मुखारविंद को ऐसे खोल रखा है, ऐसे खोल रखा है। और इस अजगर सर्प के अंदर महाराजा हम बैठे हैं। अब आप विचार कीजिए, इसके अंदर हम बैठे हैं तो हम इसके अंदर कब तक सुरक्षित हैं? ऐसे खोल रखा है, हम इसके अंदर कब तक सुरक्षित हैं? जब तक वो अजगर सर्प अपने मुखारविंद को ऐसे बंद नहीं कर लेता। जैसे ही बंद करेगा हमारी और तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, तुरंत महाराज मृत्यु हो जाएगी। ठीक इसी प्रकार ये जो सर्प है ना, ये काल रूपी सर्प है और इस काल रूपी सर्प के मुख के हम ग्रास बने हुए हैं। कब मृत्यु हो जाए कोई पता नहीं है। हमारी और आपकी मृत्यु इन 7 दिनों में ही होती है, 7 दिनों में ही होती है। महाराज हमें इस संसार में आते हैं, ना कुछ लेकर के आते हैं और ना कुछ लेकर के जाते हैं। खाली हाथ आया है तू खाली हाथ जाएगा। कोई कुछ साथ में नहीं लेकर के जाता, सब खाली हाथ आते हैं और खाली हाथ चले जाते हैं। इस संसार में हमने खूब कमाए हीरे मोती, लेकिन याद रखना कभी कफन में जेब नहीं होती। कुछ साथ लेकर के नहीं जाते हैं। तो महाराज अपने मन को ध्यान को एकाग्र करके आइए कथा में प्रवेश करते हैं। प्रेम से बोलेंगे बाकी बिहारी लाल की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। सच्चिदानंद रूप
सच्चिदानंद भगवान, ऐसे सच्चिदानंद भगवान के पावन चरणारविंदों में कोटि कोटि नमन वंदन करते हैं। हम लोग बात बात पर कहा करते हैं सच्चिदानंद सच्चिदानंद, लेकिन सत्य कहते किसे? सत्य कहते किसे? सत्य कहते हैं अविनाशी को, जो पहले सत्य था, मध्य में सत्य है और अंत में सत्य ही बचेगा। इसे कहते हैं चित्त, इसे कहते हैं सत्य। दूसरी बात है महाराज चित्त। चित्त माने प्रकाश, यानी हम लोगों को कोई पुस्तक पढ़नी होती है तो हमें प्रकाश चाहिए, लेकिन जिस परम पिता परमात्मा को कभी किसी से प्रकाश लेने की जरूरत ही नहीं पड़ती। क्यों? क्योंकि वो तो साक्षात प्रकाश स्वरूप है। इसे कहते हैं महाराज चित्त। तीसरी बात है आनंद की। आनंद की परिभाषा शास्त्रों में बड़े सुंदर रूपों में इसका वर्णन किया गया है। मखमल के गद्दों पर शयन करने का नाम आनंद नहीं है, ऐसी कमरे में विश्राम करने का नाम आनंद नहीं है। अरे महाराज, आनंद तो अंदर की चीज है, बाहर होता ही नहीं आनंद। आनंद कहते हैं आत्मा के बोध को, आत्मा के ज्ञान को। और महाराज, जितनी भी चीज संसार में होती है, दुनिया में जितनी भी चीज है, सबका उल्टा कुछ ना कुछ होता है। जैसे धनवान का उल्टा निर्धन, विद्वान का उल्टा मूर्ख, लेकिन आनंद का उल्टा कभी कुछ नहीं होता। इसीलिए सत्य भी श्री कृष्ण है, चित्त भी श्री कृष्ण है और आनंद भी श्री कृष्ण है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। तो महाराज, आज हमें इस पवित्र भूमि पर बैठ करके कथा श्रवण करने के लिए एकत्रित हुए हैं। ऐसे ही पुराणों की विद्या का स्थान जो है उसे हम कहते हैं नैमिषारण्य क्षेत्र। तो आइए उस नैमिषारण्य क्षेत्र में चलें जहां बड़ी पवित्र भूमि है। उस नैमिषारण्य क्षेत्र में 88,000 संत जन विराजमान है। वो 88,000 संत जन लंबी लंबी आयु वाले हैं। उन्हें हम शौनकादिक ऋषि कहते हैं। वो शौनकादिक ऋषि जैसे ही अपने नित्य क्रम से निवृत्त होकर के प्रातः काल जब बैठे थे तो महाराज उन संतों की मंडली में श्री सूत जी का आगमन हुआ। ये सूत जी महर्षि वेदव्यास के परम प्रिय शिष्य हैं। लेकिन महाराज इतनी लंबी लंबी आयु वाले संत जी बैठे हैं और सूत जी है महाराज केवल 20 वर्ष की आयु वाले। लेकिन जब उन संतों की मंडली में श्री सूत जी का आगमन हुआ तो उन सूत जी को देख करके वो लंबी लंबी युवा वाले संत सभी शौनकादिक ऋषि देख करके खड़े हो रहे हैं, उनका आदर सत्कार कर रहे हैं। श्री सूत जी ने देखा तो उन्होंने कहा कि महाराज, आप इतनी लंबी लंबी आयु वाले संत और आप एक मुझे छोटे से मुझे देख करके आप खड़े हो रहे हैं, मेरा आदर सत्कार कर रहे हैं, आखिर क्यों? तो शौनकादिक ऋषियों ने कितनी सुंदर बात कही। उन्होंने कहा, धन वृद्धा बल वृद्धा आयु वृद्धा सदैव च ते सर्वे अपि ज्ञान वृद्धा इनके शिष्य किंकरा। शौनकादिक ऋषि कहते हैं कि महाराज, कोई बल में बड़ा होता है, कोई आयु में बड़ा होता है, कोई ज्ञान में बड़ा होता है, कोई धन में बड़ा
होता है, लेकिन महाराज जो ज्ञान में बड़े होते हैं ना, वो सबसे बड़े होते हैं। जो ज्ञान में बड़े होते हैं वो सबसे बड़े होते हैं। तो आप ज्ञान में बड़े हैं, आप हमें कोई ऐसी कथा सुनाएं जिससे संसार के लोगों के कष्ट की निवृत्ति हो जाए और गोविंद की प्राप्ति हो जाए। आप हमें कोई ऐसी कथा सुनाएं। तो महाराज सूत जी ने कहा, ये प्रश्न आपने अपने लिए नहीं किया है, ये प्रश्न आपने संसार के लिए किया है। सूत जी कहते हैं, नारद जी ने इसका प्रचार करने के लिए अपने पिता ब्रह्मा से इसका अध्ययन किया था, इसका अध्ययन किया था। और जब श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित को कथा श्रवण करा रहे थे, तो सभी देवताओं को पता चला कि श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित को कथा श्रवण करा रहे हैं। तो महाराज सभी देवता वहां से अमृत कलश को लेकर के आए, श्री सुखदेव जी के पास में, और श्री सुखदेव जी से कहा कि आप इसकी अदला बदली कर लीजिए। श्री सुखदेव जी ने कहा कि कहाँ अमृत कलश और कहाँ श्रीमद् भागवत, दोनों की बराबरी कैसे हो सकती है। तब देवताओं ने ब्रह्मा जी से शिकायत कर दी। ब्रह्मा जी से शिकायत कर दी तो ब्रह्मा जी ने तराजू लेकर के तौलना शुरू कर दिया। महाराज एक पलड़े में ब्रह्मा जी ने दुनिया के समस्त साधनों को रखा और दूसरे पलड़े में श्रीमद् भागवत जी को विराजमान किया। दूसरे पलड़े में श्रीमद् भागवत जी को विराजमान किया। अब महाराज जिसमें वजन होगा वही तो नीचे जाएगा। तो महाराज जिसमें श्रीमद् भागवत जी को विराजमान किया था वो पलड़ा नीचे हो गया और जो दूसरा पलड़ा था ना वो ऊपर उठ गया। ब्रह्मा जी ने कहा कि देवताओं, ये श्रीमद् भागवत कथा, ये श्रीमद् भागवत कथा महापुराण कोई पोथी नहीं है, कोई किताब नहीं है, ये साक्षात श्री कृष्ण की मूर्ति है, साक्षात कृष्ण की मूर्ति है, ये कोई पोथी नहीं है। तब महाराज श्री सूत जी महाराज कहने लगे श्री शौनकादिक ऋषियों से कि नारद जी है ना, जो नारद जी हैं, इन्होंने इसका प्रचार करने के लिए जन जन में अपने पिता ब्रह्मा से इसका अध्ययन किया था। एक बार नारद जी बड़ी तीव्र गति से दौड़ते हुए जा रहे थे। श्री शौनकादिक ऋषियों ने सूत जी से प्रश्न कर दिया कि महाराज, हमने तो सुना है कि नारद जी कभी एक जगह बैठते नहीं है और श्री सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ऐसे संत हैं जो कभी घूमते नहीं है। तो नारद जी ने यानी सूत जी से एक जगह बैठ करके कथा कैसे श्रवण कर ली। तो महाराज सूत जी कहते हैं कि एक बार देव ऋषि नारद जी बड़ी तीव्र गति से दौड़ते हुए जा रहे थे तो बद्री धाम में चारों भाई विराजमान थे, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, चारों भाई विराजमान थे। चारों भाइयों ने नारद जी को देखा और नारद जी से पूछा, कथम ब्रह्मान दीन मुख उत चिंता तुरो भवान वरितम गम्यते कुत्र कुतश्चागमनम तव। सनक कुमारों ने पूछा
कि नारद जी आप उदास क्यों हैं, आप चिंतित क्यों हैं? तो नारद जी कहते हैं, नारद जी कहने लगे कि मैं क्या बताऊं आपको। नारद जी कहते हैं, अहम तो पृथ्वी आत्मा ज्ञात्वा सर्वो मति पुष्करं च प्रयागं च काशी गोदावरी तथा। नारद जी कहने लगे सनत कुमारों से कि महाराज मैं पृथ्वी पर आया, हरि क्षेत्र में गया, कुरुक्षेत्र में गया, सेतुबंध रामेश्वर में गया, लेकिन सत्य कहता हूँ सनत कुमार जी मुझे कहीं भी शांति नहीं मिली, कहीं भी शांति नहीं मिली। लेकिन जब श्रीधाम वृंदावन में आया तो यहाँ पर एक कौतुक देखा, एक युवती अपने दो पुत्रों के साथ में पड़ी है और वो दो पुत्र ज्ञान और वैराग्य है। ये स्त्री कोई और नहीं है, ये स्त्री है भक्ति माता। और महाराज उसके दो पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य। ये महाराज कलयुग के प्रभाव से बूढ़े बन गए हैं, वृद्ध बन गए हैं। और आप विचार कीजिए, एक माँ के सामने उसके पुत्र वृद्धा हो जाएं और उसकी माँ युवावस्था में और उसके पुत्र वृद्धावस्था में, तो एक माँ को कैसा लगेगा? भक्ति रो रही है, भक्ति रोने लगी। नारद जी कहने लगे मैं जब वहां पर देखा, मैंने वहां पर देखा तो वो भक्ति रो रही है। नारद जी श्री सनत कुमारों से कहते हैं मैंने उस भक्ति के कष्ट की निवृत्ति करने के लिए वेद का पाठ किया, वेदांत का पाठ किया, लेकिन वेदांत के पाठ से कुछ असर नहीं हुआ। लेकिन तभी एक आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी ने कहा यदि तुम भक्ति देवी के कष्ट की निवृत्ति करना चाहते हो तो तुम्हें सत्कर्म करना होगा, तुम्हें सत्कर्म करना होगा। तो मैं आप लोगों की शरण में आया हूँ और आप मुझे सत्कर्म के बारे में बताइए। तो श्री सूत जी महाराज कहते हैं, श्री सनत कुमार जी कहते हैं कि यदि तुम भक्ति देवी के कष्ट की निवृत्ति करना चाहते हो, यदि इसका कोई साधन है तो वो है श्रीमद् भागवत कथा, श्रीमद् भागवत महापुराण। इसका तुम भक्ति देवी को इस श्रीमद् भागवत कथा को श्रवण कराओ, भक्ति देवी के कष्ट की निवृत्ति हो जाएगी। नारद जी ने कहा कि हम कथा कहाँ करें? सनत कुमारों ने कहा कि गंगा जी का एक सुंदर तट है, वहां पर व्यास मंच लगाया और व्यास मंच पर चारों भाई विराजमान हो गए। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार चारों भाई विराजमान हो गए। आगे आसन बिछा दिया भक्ति माता के लिए। भक्ति माता अपने दोनों पुत्रों के पास में आई। भक्ति माता दोनों पुत्रों के पास में आई और आसन पर आकर के विराजमान हो गई, लेकिन भक्ति माता किसी को दिखाई नहीं दे रही। नारद जी मुख्य श्रोता बन गए। धीरे धीरे हजारों संतों की भीड़ लगी, कुंभ जैसा वातावरण बन गया। धीरे धीरे हजारों संतों की भीड़ लगी। महाराज 7 दिन की कथा हुई तो महाराज भक्ति देवी के कष्ट की निवृत्ति हो गई। बोलिए वाके में हरिलाल की। अब महाराज भक्ति देवी के कष्ट की निवृत्ति हो गई, भक्ति का जो दुख था वो दूर हो गया। अब भक्ति कहती है कि महाराज अब मैं कहाँ जाऊँ, मैं कहाँ जाऊँ? तो सनत कुमारों ने कहा कि आप भक्ति, आप सभी भक्तों के हृदय में वास करो। और महाराज वहीं पर भक्ति सभी भक्तों के हृदय में वास कर गई और वहां पर कीर्तन होने लगा, सत्संग होने लगा। कोई तालियां बजा रहा है, कोई गा रहा है, कोई मृदंग बजा रहा है, कोई मजीरा बजा रहा है।
वहाँ पर कीर्तन होने लगा। तो आइए हम भी बड़े भाव से कीर्तन करते हैं। हो मन चल रे वृंदावन धाम, हो मन चल रे वृंदावन धाम, रटेंगे राधे राधे श्याम, मिलेंगे
आज की कथा का यहीं पर विराम, क्योंकि समय भी हो गया है और कल ठीक 12 बजे से 5 बजे तक कथा होगी। सभी समय से आए, सभी अधिक से अधिक संख्या में आए और मैया सभी अपने अपने पड़ोसियों को बुला करके लेके आना, ठीक है? ठीक है, बुला के लेके आना। और आज की कथा का यहीं पर विराम, क्योंकि मैयाओं को सानी वानी भी तो करनी है ना? हाँ, तो इसीलिए बोलिए श्री वृंदावन में हरिलाल की जय।
कर रहे पुकार, भक्त तेरे द्वार कर रहे पुकार। कर तेरी मूर्ति उतारो भगवन तेरी आरती, उतारो भगवन तेरी आरती। कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, जिंदा है प्रभु तुझे संसारों की, उतारो मैं भगवान तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो न गिरधर तेरी आरती, उतारो
संत करे ज्ञान, नारद मुनि गान करे तेरे भीड़ता। भक्त तेरे द्वार कर रहे पुकार, भक्त तेरे द्वार कर रहे पुकार। कर तेरी मूर्ति उतारो भगवन तेरी आरती, उतारो भगवन तेरी आरती। बता